सन 7 हिजरी का जमाना था। मदीना का आसमान बिल्कुल पुरसुकून था, लेकिन शहर के एक कोने में चुपके एक बुरी साजिश चल रही थी। ये वो वक्त था जब मुसलमानों का दुश्मन सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि छुप कर भी हमला करता था। दिन को सब अपना काम करते, लेकिन रात एक अजीब सा डर और साया ले आती थी। शहर के बाजार बंद हो चुके थे, लेकिन कुछ लोग अभी भी जाग रहे थे। कोई धगे पर गांठ लगाता, कोई बाल इकट्ठा करता और कुछ अजीब लफ्ज बोलता जो इंसान के दिल और दिमाग पर बुरा असर करते। इस बुरी साजिश के पीछे था एक आदमी, लबीद बिन अल आसम, जो जादू करने में मशहूर था। उसने एक कांगी ली, कुछ बाल लिए और इन सब पर अपने बुरे अमल की फूंक मारी। फिर इन्हें एक पुरानी पानी के बर्तन के अंदर सील करके मदीना के एक गहरे कुआं ज़रवान में छुपा दिया। उस दिन से मदीना के सबसे अजीम शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीब लगने लगा। काम करते मगर लगता था जैसे हुआ ही नहीं, या काम होता मगर असल में होता ही नहीं। और ये सब हो रहा था उनके अपने शहर में, उन्हीं की उम्मत के सामने। उस वक्त लोगों को पता भी नहीं था कि मदीना के अंदर एक ऐसी साजिश चल रही है जो तलवार से ज्यादा खतरनाक है। ये काम था सिहर का, यानी काला जादू। सिहर का तरीका अजीब था। जादू करने वाले ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों का कुछ हिस्सा ले लिया, फिर इन बालों पर गांठें बांधकर कुछ अजीब लफ्ज पढ़े जो शायद शैतान की जुबान थी। फिर उन गांठों को एक कंघी के साथ लेकर खजूर के दरख्त के सूखे चिलकाए में लपेटा गया और फिर इस पूरे बंडल को मदीना के एक कुएं के गहरे पानी में गिरा दिया गया ताकि कोई आसानी से ना निकाल सके। दिनों तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा लगता जैसे वो कुछ कर रहे हैं, लेकिन असल में नहीं कर रहे। ये एक अजीब सी बीमारी थी जो सिर्फ जादू से होती है। सहाबा परेशान थे। मदीना में अफवाहें चलने लगी, कुछ तो है जो हम समझ नहीं पा रहे। एक रात का वक्त था। मदीना का आसमान बिल्कुल साफ, लेकिन हवा में एक अजीब सा सुकून और गहरी खामोशी थी। उस वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पास आए। उनका चेहरा रोशनी से चमक रहा था, लेकिन आवाज में एक गहरी संजीदगी थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर सिहर किया गया है और मैं आपको बताने आया हूं कि किसने किया और कहां छुपाया। फिर उन्होंने बताया कि यह काम एक यहूदी का था जिसका नाम लबीद बिन आसम था। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ बाल और कंघी लेकर उन पर 11 गांठें बांध दी थी और फिर इस बंडल को जुर्वान नाम के कुएं में गहरे पानी के नीचे डाल दिया था। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने यह भी बताया कि इस सिहर को तोड़ने का तरीका सूरे अल फलक और सूरे अन्नास का तिलावत करना है। हर आयत पर एक गांठ खुल जाएगी। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली, हजरत जुबैर रदियल्लाहु अन्हु और हजरत अम्मार रदियल्लाहु अन्हु को भेजा ताकि वो कुएं से वो चीज निकाल कर लाए। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुम और हजरत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हुम रात के अंधेरे में रवाना हुए। मदीना के बाहर का माहौल थोड़ा ठंडा था, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि ये कोई आम मिशन नहीं था। ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत और रूहानी असर का मामला था। जब वो जुर्वान के कुएं पहुंचे तो चांद की रोशनी पानी पर चमक रही थी, लेकिन कुओं के आसपास हवा में एक ठंडी, बेजान और बहुत ही भारी सी फील थी। ऐसा लगता था जैसे वहां हवा भी रुक गई हो। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुएं के अंदर झांका और एक पल के लिए चुप हो गए। नीचे पानी के तह में कुछ चमक रहा था, जैसे कपड़े का बंडल या कोई पुराना थैला। हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रस्सी बांधी और हजरत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुएं के अंदर उतरकर वो बंडल उठाया। जैसे ही वो पानी से ऊपर आया, एक बदबूदार हवा का झटका निकल के चारों तरफ फैल गया। बंडल को जमीन पर रखा गया। कपड़ा पूरा गीला, मिट्टी और गंध से भरा हुआ था। जैसे ही हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कपड़ा खोला, अंदर एक कांगी थी जिसमें बाल उलझे हुए थे और उन बालों पर 11 गांठें बनी हुई थी। साथ ही कुछ अजीब सी लकड़ी के टुकड़े और तावीज के टुकड़े में मिले जिन पर कुछ समझ न आने वाले हुरूफ लिखे हुए थे। वो सीन इतना खामोश था कि सिर्फ पानी टपकने की आवाज आ रही थी, लेकिन हर सहाबी के दिल में ये यकीन मजबूत होता जा रहा था कि ये सिहर का सबूत है। अब वो बंडल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाया गया और वहीं से इस सिहर को तोड़ने का अमल शुरू होगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो गीला और मिट्टी से भरा बंडल रखा गया। सारे सहाबा, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु अख्ते खड़े थे।
हर चेहरा फिक्र और गुस्से का मिला जुला आईना था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथ से बंडल खोला। अंदर कंघी, गिरे हुए बाल और वो 11 गांठें साफ दिख रही थी। हवा का माहौल ऐसा था जैसे वक्त रुका हुआ हो। हर आंख उन गांठों पर टिक गई। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत शुरू की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। आवाज में एक ऐसा सुकून था जो दिल के अंदर उतर जाए, लेकिन साथ ही एक ऐसी कुदरती शिद्दत के जैसे आसमान भी सुन रहा हो। पहली आयत पर एक गांठ खुली, फिर सूरा नास की तिलावत शुरू हुई, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। हर आयत के साथ एक गांठ खुलती गई, 2, 3, 4। जैसे जैसे गांठें टूट रही थी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग वापस आ रहा था। उस वक्त हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा कि मैं देख सकती थी जैसे सेहर का असर हर गांठ के साथ कम होता जा रहा हो। 11th गांठ टूटने पर एकदम से हवा चल उठी, जैसे कोई भारी बोझ उठ गया हो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गहरी सांस ली और मुस्कुराए, अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये वो पल था जब अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सेहर के असर से आजादी दी। और ये हमारी जिंदगी का सबक है कि किसी भी बुरा असर से बचने का सबसे बड़ा हिफाजती हथियार कुरान ही है। अराबिक में काले जादू को सेहर कहते हैं और इसकी तोड़ कुरान की रूहानी ताकत में छुपी है। सन 2005 का वाकया है। पाकिस्तान के एक छोटे से गांव के इलाके में एक घर में अजीबो गरीब हादसे होने लगे। रात के वक्त बर्तन खुद ब खुद हिलने लगते, दीवार पर हल्की हल्की खरश की आवाजें आती और घर के सब लोग बेवजह बीमार होने लगे। घर का सबसे छोटा बच्चा जो सिर्फ 6 साल का था, अक्सर सुबह उठकर रोता हुआ कहता कि रात एक बूढ़ी औरत मेरे कमरे के कोने में बैठी थी। पहले लोग समझे ये बचपन का खौफ है, लेकिन कुछ ही दिनों में घर की 3 भेड़ बकरियां एक रात में अचानक मर गईं। घर वालों ने तभी फैसला किया कि वो एक पास के बुजुर्ग आलिम के पास जाएंगे। जब बुजुर्ग ने कुरान की तिलावत शुरू की, एकदम से बच्चे की आंख बदल गई, जैसे कोई और उसके अंदर बोल रहा हो। उस वक्त सब समझ गए कि ये मामला सेहर का है। बुजुर्ग ने सूरा फलाक और सूरा नास के साथ 11 मर्तबा दम किया और घर के हर कोने में फूका। फिर एक पुरानी दीवार तोड़ने का कहा। वहां से गीला कपड़ा निकला जिसमें बाल, हड्डी का टुकड़ा और खून में भीगा हुआ तवीज था। उस दिन से वो घर बिल्कुल नॉर्मल हो गया। ना आवाज, ना बीमारी, ना खौफ, सब कुछ वापस पुरसुकून हो गया। ये वाकया हमें ये बताता है कि सेहर कोई सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है, लेकिन अल्लाह का कलाम उसका सबसे बड़ा इलाज है।